देखिए, कराची शहर में ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा मसला है। रोज़ाना लाखों लोग ज़लील ख्वार होकर बसों में धक्के खाकर कोई बसों की छतों पर बैठे होते हैं, और जो बसें भी चल रही हैं इल्ला माशाल्लाह उनका भी हाल ऐसा है कि वो आप देखें तो वो बैठने के काबिल नहीं है। कराची के शहरों पर बड़ी बसें भी चलना शुरू हुई थी, वो बसें कहाँ गई? अचानक ही गायब हो गई। वो बसें जहाँ हैं एक ऐसा कंपाउंड गुलशन इकबाल में मौजूद है, और पता नहीं ऐसे कितने और कंपाउंड मौजूद होंगे, लेकिन वो जो एक कंपाउंड है गुलशन इकबाल में मस्जिद बैतुल मुकर्रम के पास, उसी रोड पर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो जो सिटी वार्डन्स का हेडक्वार्टर है वहाँ, उसके अंदर पासबान डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन अल्ताफ़ शकूर साहब ने निशानदेही की थी। आपने निशानदेही की थी, हमने वो वीडियो देखी और फिर हमने आपसे कांटेक्ट। जी हाँ, अब तो बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जिसकी हम निशानदेही बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको करेंगे। कई ऐसे ग्राउंड्स हैं जिन पर कराची के असासे बसें हैं और बहुत सारी वो सब वहाँ पे सड़ रही हैं, गल रही हैं, और इससे पहले कि वो स्क्रैप हो जाएं या कहीं बेच दिया जाए, जिस तरह पंजाब के रूट्स पर, मुख्तलिफ रूट्स पर मुल्क में हमारी बसें चल रही हैं। एक मिनट सरकारी है, सरकारी बेफिक्र रहें सर, आप हमारे से भाई बेफिक्र रहें, हम यही है, सरकारी है ना ये, सरकारी है ना ये, बिल्कुल सरकारी तो है, आपकी सरकारी है, लेकिन ए टू गेट तो मैनर्स तो है ना। हाँ, ये मीडिया को भी अब नहीं रोक सकते हैं। नहीं सर, हम बसें देखें वहाँ पे तस्वीर। शकूर साहब अच्छा, आपसे भी बात कर लेंगे, आप बात जब करेंगे, जब मैं अंदर बात करूँगा, आप अंदर जाके बात करें, हम यहीं खड़े हैं, फोकस कोई नहीं करें। आप ऑफिसर को बुला लें। ये बताइए, देखिए आप छोड़ देना इस बात को, हम यहीं खड़े, कहीं नहीं जा रहे, आपके पास खड़े हैं, आप जाके बात कर लें। तो जब हमारे पास वसाइल ऑलरेडी मौजूद है तो हम इनको सड़कों पर क्यों नहीं लाते? इससे पहले इतनी बसें आई थी, लाल बसें हुआ करती थी सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में, वो सब कहाँ गई? जबकि जो प्राइवेट सेक्टर में 60 साल पुरानी बसें, चाहे 5C हो, चाहे 2K हो, चाहे इस तरह की और बसें, वो अभी भी नजर आती है सड़कों पे। 60 साल पुरानी बसें सड़कों पर हैं, और ये बिल्कुल नई बसें देखिए आपके सामने हैं, ये यहाँ पे क्यों खड़ी हुई है? इसका कौन जवाब देगा? नाज़रीन, आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखें, ये सिटी वार्डन्स का हेडक्वार्टर है जो कि KMC के अंडर में है अब इस वक्त। जो पहले सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हुआ करती थी उसके अंडर में होता था, अब KMC के अंडर में। और ये आप हाल देखें यहाँ पे, ये बसें हैं, ये वो बसें हैं जो शहर में चलनी चाहिए थी, शहरियों को सफरी सहूलियात देनी चाहिए थी। मतलब इनमें क्या ख़राबी है भाई? ये बसें रोड पर क्यों नहीं चल रही हैं? इसमें क्या देखें, अभी तक हवा भी इसमें भरी हुई है टायर में। मतलब ये हाल है भाई। चलो कोई कंडम हो, तबाह हो गई हो, देखें बसों में टायरों में हवा अभी तक मौजूद है, पिछले टायरों में भी हवा अभी तक मौजूद है, और ये इनके दरवाजे बंद ज़रूर हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हम अंदर झांक के भी देख सकते हैं कि सीटें वीटें सब सेट हैं, लगी हुई हैं, सिवाय से सिर्फ इसको झाड़ना होगा और बिल्कुल ये रेडी हो जाएगी और चलना शुरू हो जाएगी। मेरे ख्याल में बस का दरवाज़ा खुला हुआ है, ज़रा आप आएँ वैसा तो हम थोड़ा सा देख लें अगर बस खुली हुई है तो। जी बिल्कुल, बस का दरवाज़ा खुला हुआ है, आएँ नाज़रीन आपको दिखाते हैं बस के अंदर क्या सूरत हाल। ये देखिए, बस में सीटें तकरीबन सारी सीटें सलामत हैं और वो सही हैं। हाँ, बस मट्टी है, गर्द है, अटी हुई है, सब चीज़ें, सिर्फ कुछ सीटें पीछे टूटी हुई हैं, बाकी ये बस सब बिल्कुल ठीक ठाक है। ये गाड़ियाँ सरकारी हैं सारी, ये तो X नंबर की गाड़ी है, ये तो लग रहा है जो WHO और यूनिसेफ की दी हुई गाड़ियाँ होती हैं, ये वो वाली गाड़ियाँ हैं, बिल्कुल ये वही गाड़ियाँ हैं। ये इंटरनेशनल जो फंडिंग एजेंसीज़ हैं वो गाड़ियाँ प्रोवाइड करती हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट को मिलती हैं, पोलियो में यूज़ होती हैं और इमदादी प्रोग्राम्स में यूज़ होती हैं। X नंबर नहीं, X नंबर की गाड़ी होती है वो। और ये देखें बसें लाइन से 1 2 3 4 5, और हमें पता चला कि यहाँ पे 19 बसें हैं, 19 बसें हैं। आप ये बसें देखें, सबकी सूरत हाल ये बसों की बिल्कुल ठीक है। ये आप देखेंगे जानबूझकर शहरियों को सहूलत फराहम नहीं की जा रही, और इन बसों को खड़ा कर दिया गया है कि कराची के शहरी वो जलील हों, ख्वार हों, धक्के खाएँ, उनके कपड़े ख़राब हों, सुबह दफ्तर में जाना है तो किस हुलिये में वो जाएंगे, कैसे पहुँचेंगे? वो घर से तैयार होकर जब वो पहुँचते हैं तो ऑफिस में उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। ये भी बस देखें अल्ताफ़ शकूर साहब, ये देखें हवा उसमें भरी हुई है, बिल्कुल ये ऐसे लग रहा है कि रेडी टू बस प्ले है, रोड पे आ जाए तो भी नहीं है। और ये फायर टेंडर, ये बाकी भी सारे ये कबाड़ हुए हुए हैं और इनके बस बॉडी रह गई है, बाकी तो इनके सारी चीज़ें जो है ना वो इन्होंने या तो बेच दी होंगी, कंडम हो गई या चीज़ें हो गई। एक तरफ देखें वज़ीर आज़म नए फायर टेंडर दे रहा है 50 कराची के लिए, गवर्नर साहब उसको फीते काट रहे हैं उसके और दिखा रहे हैं और बड़ा एहसान जता रहे हैं कराची के शहरियों पे कि जी हम आपको देखें फायर टेंडर दे रहे हैं। लेकिन वो तो चलें दे रहे हैं, अच्छी बात है, चलो दिए उन्होंने, लेकिन हमारे अपने लोग क्या कर रहे हैं? KMC क्या कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर साहब क्या कर रहे हैं,
वो लोग क्या कर रहे हैं शहरियों को सहूलत देने के लिए? जी, वो माल बना रहे हैं। देखिए, कराची लावारिस शहर है। ये एक ऐसी भैंस है कि जिसका दूध तो सब पीते हैं लेकिन चारा कोई नहीं देता। इसको कोई ओन नहीं करता। ये सोने की चिड़िया है, सब माल बनाते हैं। कराची मिनी पाकिस्तान है, ये इनको समझना चाहिए। और कराची तकरीबन मुल्क की कफालत करता है और 70% ऑफ द रेवेन्यू कराची जनरेट करता है। कम से कम इतनी बुनियादी जो बेसिक सहूलियात हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो बिजली और गैस की अनइंटरप्टेड सप्लाई हो, ये तो कम से कम दे देना, कुछ और नहीं दे सकते। हम आपसे सोने के और चांदी के महल नहीं मांग रहे। नई बस लेने जाए तो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा महंगी है, तो ये खुद रिपेयर करना नहीं चाहते, सीधी सी बात है। और हमारी इत्तला के मुताबिक इस वक्त पंजाब के रूट्स पर और दीगर पाकिस्तान के रूट्स पर कराची की जो बसें थी वो चल रही हैं। अच्छा, कराची की बसें? जी, कराची की बसें चल रही हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये सिटी वार्डन्स का डिपार्टमेंट है और ये हेडक्वार्टर भी इसको कहते हैं सिटी वार्डन्स का, KMC के अंडर में अब ये। और सिटी वार्डन्स के भी अपने मसाइल हैं, वो भी बेचारे अपनी तनख्वाहों के लिए परेशान रहते हैं। अभी पिछले दिनों भी एक सिटी वार्डन का इंतकाल हुआ, उनके बारे में भी ये कहा गया था कि उन्हें भी तनख्वाहें नहीं मिली काफ़ी अरसे से, उनके भी तो मसाइल हैं। नहीं, मजलूम है सिटी वार्डन, बेचारे मजलूम हैं। अफसरान पैसा बनाते हैं ना, इनको तो मुश्किल से 15-20 हज़ार की तनख्वाह मिलती है, तो ये तो खुद बेचारे आम कराचीइट्स की तरह ये भी मजलूम है। हमारे साथ पासमान कराची के रहनुमा मौजूद हैं, हम उनसे भी कुछ बात करना चाहेंगे। जी, आपका क्या नाम है सर? सरदार जुल्फ़िकार। अच्छा सरदार साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं ये कहना चाहूँगा कि कराची के अवाम के साथ हमेशा जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। ये जो आपने बसें देखी हैं, फायर टेंडर देखे हैं, और ये जो सिटी वार्डन की ख़ास करके आपने बात की है, ये जुल्म की इंतहा देखें कि यहाँ सिटी गवर्नमेंट का इतना बड़ा सरमाया यहाँ गल रहा है, लेकिन जो सिटी वार्डन है मजलूम है, उनकी 3-3, 4-4, 6-6 महीने की तनख्वाहें जो है ना वो अदा नहीं की जाती। तो ये बसें अगर रोड पर चलें तो जो हमारी दूसरी मिनी बसें चल रही हैं जो टूटी फूटी, जिनमें भेड़ बकरियों की तरह लोग छत्तों पे भी सवार हैं, मेरे ख्याल में ये किसी दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होगा। लोकल गवर्नमेंट की ये गाड़ियाँ हैं GL नंबर की, और ये देखें मोबाइल्स के तौर पे यूज़ हो रही थी या पिक एंड ड्रॉप के तौर पे भी यूज़ हो रही थी। वार्डन्स की जहाँ ड्यूटीज़ लग रही थी मुख्तलिफ जगहों पे, और वहाँ के लिए यूज़ हो रही थी। लेकिन आप इनकी हालत देखें, इनकी हालत क्या है। 70-80 लाख रुपए की गाड़ी है ये इस वक्त। अच्छा, 70 से। और जी, ये सफाई की एक मशीन है जो रोड पे बताया गया था कि जी सड़कों की सफाई होगी। अल्ताफ़ साहब, ये गाड़ियाँ जब नई आई थी और बड़ा रोडों पे दिखाया था, मीडिया पे दिखाया था, बड़ी कैंपेन की थी और बताया गया था कि जी सड़कों की सफाई हुई थी जिस दिन फोटो सेशन था, उसके बाद नहीं हुई। उसके बाद नहीं, उसके बाद यहाँ आ गई। और देखें जनाब, एम्बुलेंसेज ज़बरदस्त 1122 की एम्बुलेंस है जी। आपको अगर एम्बुलेंस चाहिए शहरियों को तो आप कॉल करें, आपको एम्बुलेंस मिल जाएगी। KMC ने बड़ी मेहनत की है। और 1122 की एम्बुलेंसेज का हाल देखें आप क्या है। फिर कहते हैं कि जी शहर में एम्बुलेंस सर्विस क्यों नहीं है भाई, तो फिर NGOs ही चलाएंगी ना, ये तो NGOs की मेहरबानी है। ये देखें 1122, ये देखें, वाह वाह, देखें जी कबाड़ हो गया, बस सिर्फ बॉडी पड़ी है, स्ट्रेचर पड़ा है, ये सीट है कुछ, और बस ये कबर्ड्स हैं इसके जहाँ सामान वामान रखा जाता था, लकड़ी वाले कबर्ड्स ये मौजूद हैं। पर्दे वर्दे छोड़ दिए इन्होंने, मेहरबानी की है। बाकी सब चीज़ें यहाँ से निकल चुकी हैं। थर्मोमीटर भी टूट फूट गया। और इस तरफ देखिए जनाब इस एम्बुलेंस को, तो ये एम्बुलेंस भी सिर्फ एक डब्बा ही रह गया, बस सीटें वेटें हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है। सब कुछ निकाल के ले गए या पता नहीं बेच दिया है या खा गए हैं या क्या किया है। यहाँ की सूरत हाल देखिए, ये देखिए आप, ये पड़ा हुआ है उसके आगे, और ये इनके ट्रक्स पड़े हुए हैं। और माशाल्लाह 1122 की तो लाइन है भाई यहाँ पे। ये देखें 2 गाड़ियाँ तो सिर्फ ये हैं, और ये 1122 हम अंदर ज़रा घुस के देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आदमी हम ज़रा घुस के देखते हैं कि ये माशाल्लाह 2 वो थी, ये 3, और ये 4, और ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, और एक उस तरफ भी है 11। तो भाई 1122 को कहाँ देखें डंप कर दिया गया। 1122 जो इंट्रोड्यूस करवाया था सिविक सेंटर पे खड़ी होती थी, बड़ी ज़बरदस्त हालत में, नई हालत में खड़ी होती थी। और ये उसके बाद एटलीस्ट चलें आम कॉलर पे नहीं जाती थी तो किसी डिज़ास्टर में
किसी इमरजेंसी में शकूर साहब ये तो काम आती थी बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा जुल्म है, ज्यादती है। इस कंपाउंड के अंदर आपने कम से कम 11-12 एम्बुलेंसेज देख ली, आपने 10-12 फायर फाइटिंग मशीनें देख ली, आपने 19 बसें देख ली, उसके अलावा भी सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ पड़ी हैं। ये किसके वसाइल? ये कराची के वसाइल, ये कराची पे खर्च होना चाहिए। लेकिन करप्शन के होते हुए कभी सिंध हुकूमत करप्शन करती है, कभी लोकल गवर्नमेंट कर। तो ये वाह क्या बात है भाई। देखें केएमसी की माशाल्लाह मैनेजमेंट कितनी ज़बरदस्त है कि उन्हें कितना एहसास है कि भाई शहरियों का पैसा, सरकार का पैसा, जो फंड है, जो शहरियों का फंड है भाई, टैक्सेस का फंड है। आप वैसे तो वफाक से भी बड़ी बातें करते हैं, आप सिंध गवर्नमेंट से भी बड़ी बातें करते हैं, तो ये अपने चीज़ों का तो देखें ये क्या हाल है और ऐसा हाल क्यों है। और ये देखिए जनाब एक और पोस्टर, KIHD कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़, ये देखिए ये लिखा हुआ है, इदारा बराए अमराज कल्ब, जो कि KMC का वाहिद हार्ट का अस्पताल है और पूरे मुल्क में इसको अप्रिसिएशन मिली थी कि भाई KIHD सिटी गवर्नमेंट चला रही है, बड़ी बात है। और KMC का अब्बासी शहीद अस्पताल, KMC का KMDC जो मेडिकल और डेंटल कॉलेज है, वो जब KMC उसे चला रही थी तो कितनी अप्रिसिएशन उसको मिल रही थी अल्ताफ साहब। और अब आप देखेंगे इन्होंने क्या बड़ा करके जी, लोगों ने बहुत ट्रस्ट किया, लोगों ने 2-2, 3-3 मेयर इनको मुंतखब किए, लेकिन कराचीइट्स के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई, जो वादा खिलाफियाँ हुई, जो धोखाधड़ी हुई, इसकी शायद कोई मिसाल ना मिले। आज कराची को अगर सही हुकूमत मिल जाए, कराची का वाकई अपने नुमाइंदे मिल गए जेन्युइन, तो कराची तो $2-4 बिलियन के लिए आप IMF और वर्ल्ड बैंक से भीख मांगते हैं, ये तो कराची खुद दे सकता है आपको, कराची खुद जनरेट कर सकता है। कैसे अब मजीद कैसे दे जब ये हाल किया उन्होंने, कम से कम शोफर बनने से नहीं। और देखिए ये KDA विंग का ये भी एक गाड़ी पड़ी है, एम्बुलेंस ही लग रही है, ये भी एक फोटो नहीं लगा, बाकी हाई रूफ्स हैं और बहुत सारी गाड़ियां हैं जो कंडम हो गई, हर चीज गायब हो गई है। हाँ जी बिल्कुल, हर चीज़ गायब हो गया, ऐसा और फिर आखिर में बचा गया जी कंडम हो गया और जी कर दें ऑक्शन कर दें, स्क्रैप में दे दें। हाँ बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका अल्ताफ शकूर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहें।